जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कर बर बदन, करहु अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बंदमु गुरुपद पद्म पराग। सुरुचि सुबास सरस अनुराग, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं। बरनऊ राम चरित चित चाऊं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। हिय हर्षे तब सकल सुरेशा, हरहि राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयमु पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है। यहाँ सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलास्ति निज शेष सन, कहई पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरिन करहु इहा हई को। माल्यवंत गृह गयऊं बहोरी, कहूँ विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर राई, नाथ पुराण निगम अस काई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। विभीषण जी महाराज बार बार रावण को समझा रहे हैं और भरे दरबार में समझा रहे हैं। अब जब विभीषण जी महाराज समझा रहे हैं, उसी समय माल्यवंत नाम के एक बुद्धिमान मंत्री थे रावण के ही दरबार में। उन्होंने विभीषण जी महाराज की बात का अनुमोदन कर दिया कि विभीषण जी महाराज जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। हे नाथ, मेरे भी यही आपसे बार बार प्रार्थना है कि देवी सीता को राम को समर्पित कर दीजिए और भगवान से क्षमा मांगिए। तात अनुज तव नीति विभूषण। विभीषण जी कौन है? विभीषण का मतलब हम लोग अगर हिंदी में लें तो विभीषण का मतलब कोई चीज बहुत विभीषिका वाला विभीषण। लेकिन माल्यवंत जी कह रहे हैं कि विभीषण विभूषण है, अर्थात भक्तों के टोली में विभीषण जी महाराज भक्तों के आभूषण। विभीषण जी महाराज की भक्ति ऐसी है कि भगवान के लिए भी आभूषण है। इसलिए हे नाथ, सो उर धर्म जो कहत विभीषण, जो विभीषण जी महाराज आपसे कह रहे हैं उसको अपने हृदय में धारण करिए। तात अनुज तव नीति विभूषण। विभीषण जी की बातें आभूषण की तरह है, इसलिए उनको धारण करिए। जैसे ही माल्यवंत ने कहा कि विभीषण जी की बातें आभूषण की तरह है, धारण करिए, रावण को बहुत क्रोध आया। अहंकारी व्यक्ति के
सामने उसके नीचे रखने की बात करिए, बड़े दरबार में उसको लग जाए कि यह तो मेरी अवहेलना कर रहा है, तो उसका अहंकार बोल उठता है। रावण को लगा कि मेरे ही दरबार में ये विभीषण और माल्यवन मेरी ही बुराई कर रहे हैं। रावण बहुत क्रोधित होते हुए कहा, रिप उत्कर्ष कहत सठ दूर न करम यहाँ है कोई। अरे इस दरबार में कोई ऐसा नहीं है क्या? इन दोनों को हमसे कोई दूर क्यों नहीं करता? माल्यवंत जी तो वृद्ध व्यक्ति थे, वह जान गए कि रावण की बुद्धि हो गई है और हम चाहे कितना भी समझाएं वह समझेगा नहीं, इसलिए वह वहां से वापस लौट गए। लेकिन विभीषण जी महाराज नहीं लौट रहे। विभीषण तो रावण के भाई, और बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं रावण को कि हे नाथ मेरी बात मान लीजिए। बहुत ऊंची बात विभीषण जी महाराज कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रहे। संसार में जितने लोग हैं उनके सबके हृदय में, मेरे भी हृदय में, सबके हृदय में अच्छा विचार और बुरा विचार तो रहता ही है। कभी अकेले में हो जाइए, बहुत दुख में रहिए तो मन में न जाने कितने बुरे विचार आते हैं, और अगर अच्छे लोगों की संगति मिल जाए, भक्तों की संगति मिल जाए, साधु सन्यासियों की संगति मिल जाए, प्रभु की कृपा मिल जाए, तब मन में सब अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो यह बुरे विचार, कुविचार और अच्छे विचार, सुविचार, सुमति कुमति सबके उर में, सबके हृदय में रहते हैं। नाथ पुराण निगमस कहे, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह वेद पुराण भी कह रहे हैं। और हे महाराज रावण, आप तो बहुत बड़े प्रकांड ज्ञानी हैं, पंडित हैं, सब कुछ जानते हैं, तो फिर यह भी जानते होंगे कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुंदर बुद्धि है, सुंदर मति है, लोगों का कल्याण करने की भावना है, वहां अनेक तरह की संपत्तियों का वास है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निताना, और जहां कुबुद्धि का वास है, वहां पे अनेक तरह की विपत्तियों का वास होने वाला है। इसमें कोई असंभव बात नहीं। और सबके हृदय में सही बुद्धि और बुरी बुद्धि रहती है, तब उर्कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु विपरीता। जिसके हृदय में अगर बुरा विचार आ जाए, कुबुद्धि आ जाए, तो जो लोग उनके मित्र होते हैं वह उन मित्रों को ही अपना शत्रु समझने लगता है। हे महाराज रावण, आपकी बुद्धि भी उल्टी हो गई है, इसलिए जो हम समझा रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, वह बात आपको समझ में नहीं आ रही है। हित अनहित मानहु विपरीता। हम लोग के मन में भी, हम लोग बाबा से, भगवान से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे कष्टों को दूर करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारी कामना को पूर्ण करिए, और यह सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना बाबा जरूर सुनेंगे। लेकिन जब हम कहीं अपने लालच की बात करते हैं, कोई अपने बहुत ही बुरे व्यसन की आदत डाल लेते हैं, तब यह भूल जाते हैं कि हमारे यह कर्म भी महादेव देख रहे होंगे। बुरे कर्मों के समय, बुरे कर्मों को करते समय तो हम यह सोचते हैं कि कर्म के फल के बंधन से हम छूट जाएंगे, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अच्छे कर्मों को करते हुए सोचते हैं, प्रार्थना भी करते हैं महादेव से कि हे बाबा कृपा करिए। विभीषण जी महाराज उसी को कह रहे हैं कि तव उर कुमति बसी विपरीत। जब बुद्धि उल्टी हो जाए तो हम लोग को ऐसा लगता है जैसे हम छिप के कोई पाप कर लेंगे, बुराई कर लेंगे, कोई जानेगा नहीं, और यह हमारे लिए हितकर होगा। हित अनहित मानव विपरीता, जो हमारे लिए अहित है वही हमको प्रिय लगने लगेगा। काल रात निश्चल कुल केरी देह सीता पर प्रीति करेगी। हे भैया, काल रात्रि के रूप में जो सीता इस राक्षसी कुल पे मंडराने आ गई है, आपको वह बहुत सुंदर लग रही है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जबरपुरारी। विभीषण जी महाराज तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, और बारंबार यह अपनी प्रार्थना रावण से कह रहे हैं कि रावण मान जाए और राक्षसी कुल बच जाए। रावण जब मानता नहीं दिखा तो संपूर्ण दरबार के सामने ही विभीषण जी महाराज अपने बड़े भाई रावण के चरणों को पकड़ लेते हैं
तात चरण गहि मांगऊं राखऊं मोर दुलार। हे नाथ, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, फिर भी मैं आपके चरणों को पकड़ करके मांग रहा हूं, मेरे बात की मर्यादा रख लीजिए। राखऊं मोर दुलार। राखऊं मोर दुलार मतलब कि बड़े भाई के हृदय में छोटे भाई के लिए प्रेम दुलार होना चाहिए, और छोटे भाई का हमेशा से हक बड़े भाई पे रहता है। तो नाथ, अगर आपको हमारी कही हुई बातें न समझ में आए, फिर भी मेरा जो आपके ऊपर अधिकार बनता है, उस अधिकार को आपके चरणों को पकड़ करके मांग रहे हैं कि मेरा जो प्रेम का अधिकार है, उस अधिकार के बदले ही मेरी बात मान लीजिए। सीता देहु राम कहूं, देवी सीता को प्रभु श्री राम को दे दीजिए। अहित न होई तुम्हार, हम इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं, आपका अहित नहीं होगा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत गुलारी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, यद्यपि विभीषण की सारी बातें बहुत उचित है, और उचित कैसी, पुराणों ने, श्रुतियों ने, सिद्धांतों ने जो बताया है, जो नियमावली बनाई है, उसके अनुसार भी उचित है, लेकिन फिर भी रावण की बुद्धि तो कुबुद्धि हो गई है। उसको विभीषण की बातें ही बुरी लग रही है। बुद्ध पुराण श्रुति समंत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मोड़ तो ही भावा। रावण क्रोधित होते हुए विभीषण से कहता है कि रे विभीषण, जीवन भर मेरा दिया हुआ खाए और बड़ाई शत्रुओं की कर रहे हो। कहा से खल असको जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। जिन तपस्वियों की तुम बड़ाई कर रहे हो, जिस राम लक्ष्मण की तुम बड़ाई कर रहे हो, बताओ संसार में ऐसा कौन सा दिक्पाल है, कौन देवता है, कौन राजा है, जिसको इस रावण ने अपने भुजाओं के बल पे परास्त न किया हो। अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। जोश में, बहुत अत्यधिक अहंकार में, क्रोध में हम कभी कभार ऐसी गलती कर जाते हैं जिसको कभी करना नहीं चाहिए। विभीषण को रावण क्रोधित होते हुए सबके सामने अपने लातों से मारने लगता है, और देवी, जब विभीषण जी महाराज का अपमान होता है, अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा, उसके बाद भी विभीषण जी महाराज रावण के चरणों को पकड़ लेते हैं। कहते हैं, हे नाथ, आप हमारे बड़े भाई हैं, मेरे पिता के समान हैं, हमको मार लीजिए, मेरा अपमान कर लीजिए, लेकिन फिर भी देवी सीता को प्रभु श्री राम को दे दीजिए, और भगवान श्री राम के चरणों में ही आपका हित है। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो कर ही भलाई। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, इस संसार में संत कौन है? संत वह है जिसकी हम बुराई करें फिर भी वह हमारा भला सोचे। यही संतों की मुख्य पहचान है। तुम पितु सर से भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। देवी विभीषण तो संत हैं। विभीषण को रावण बार बार मार रहा है, अपमानित कर रहा है, फिर भी विभीषण जी महाराज बार बार यही कह रहे हैं कि तुम मेरे पिता के समान हो, हमको मार दो, अपमान कर दो, लेकिन देवी सीता को राम को समर्पित कर दो। सचिव संग लय नभ पद गयो, सब ही सुनाई कहत हस गयो। बार बार कहने के बाद भी जब रावण नहीं मान रहा है, तो अंत में विभीषण जी महाराज अपने सभासदों को अपने साथ लेकर के रावण को सुना करके यह कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तु। मेरे राम तो सत्य है, सत्य संकल्प है। हे रावण, यह संपूर्ण तुम्हारी सभा तुम्हारे सहित काल के मुख में जा रही है। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि को। मैं तो चला प्रभु श्री राम की शरण में, मुझे अब दोष न देना। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत गुलारी। जीवन में जब कभी विपरीत परिस्थिति आती है, जीवन में जब कभी अपमान का समय आता है, जीवन में जब कभी कष्ट का समय आता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि कष्ट के उस पार भगवान की कृपा भी है। इन कष्टों से, उस अपमान से, हमने जो जीवन में अपने पाप किए, उन पापों का नाश हो जा रहा है। और कभी कभी क्या, अगर भगवान के चरण शरण में ध्यान है, तो विपत्ति हमेशा से तरक्की लेके आती है।
विभीषण जी महाराज रावण के अपमान करने से, जो अभी तक रावण के राज्य में ही थे, अब उस अपमान के कारण उनकी गति, उनकी दिशा प्रभु श्री राम की ओर हो जा रही है। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन कोई, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। जो लोग भी आपके दर्शन करें, आपकी चरण शरण में आए, आपका नाम जप करें, ओम श्री राम का मंत्र आपको सुनाएं, आपको खीर खिलाएं, अथवा हमारी यह कथा सुने, जब भी सुने, आदि सुने, पूरी सुने, उन सब के ऊपर कृपा करिए, कल्याण करिए, सबके रोग ऋण दुख को दूर करिए और सबके मंगल करिए, अपनी सेवा भक्ति प्रदान करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सूका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।